guys, good morning. Welcome from the mountain paradise of Sri Lanka, the gorgeous town of Ella. Ella city अपने मिष्टी हवाओं, खूबसूरत टी एस्टेट्स और एक टूरिस्टी वाइब के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ का 9 आर्चेस ब्रिज और रावना वाटरफॉल्स बहुत सारे टूरिस्ट्स की बकेट लिस्ट्स पर भी हैं, and that explains why this city manages to attract thousands of tourists every single day. यहाँ की टी प्लांटेशंस दुनिया की बेस्ट सिलोन टी प्रोड्यूस करती हैं, and this city has been in the business of exporting tea for over 100 years. ये मेरे पीछे है एला का फेमस 9 आर्चेस ब्रिज, जिसको इसका नाम इन 9 आर्चेस की वजह से मिला जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। दिस ब्रिज वाज कंस्ट्रक्टेड बैक इन द 1920s। ऑफ कोर्स उस टाइम ब्रिटिश रूल था पूरे श्रीलंका में, एला में उन्होंने ये कंस्ट्रक्ट करवाया। और इस ब्रिज की एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि दिस वाज कंस्ट्रक्टेड विदाउट द यूज़ ऑफ एनी स्टील, ओनली विद सीमेंट एंड स्टोन्स। तो गाइस हम वापस आ गए 9 आर्चेस ब्रिज से। रास्ता बहुत तंग है और थोड़ा टूटा हुआ है, तो यहाँ पे गाड़ी नहीं सिर्फ टुक टुक आती है। तो ये हमारे टुक टुक क्रॉनिकल्स हैं। मुझे ओके लगा, ठीक है, हिस्टोरिकल ब्रिज है बट जस्ट ब्रिज, नथिंग वाओ। बहुत ही ज़्यादा टूरिस्टी है, आई डोंट नो व्हाई। ये व्यूज़ देखें कितने खूबसूरत है। मुझे डर लग रहा है क्योंकि बहुत ही हम हाइट पर है। सो गाइस, एला के जो टी प्लांटेशंस हैं ये दुनिया की बेस्ट सिलोन टी प्रोड्यूस करते हैं, और ये टी प्रोडक्शन के और एक्सपोर्ट के बिज़नेस में 100 साल से भी पहले से है। आज हम भी एक ऐसे टी फैक्ट्री और एस्टेट को विज़िट करने आए हैं जिसका नाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ओवा हलेपते। हलेपते उसका शॉर्ट फॉर्म है। नोवारा एलिया में बारिश के चलते हम टी पिकिंग एक्टिविटी नहीं कर सके थे, तो आज हम यहाँ पे टी पिकिंग भी करेंगे और इन्जॉय करेंगे इस टी एस्टेट को। आप देखें कितने खूबसूरत यहाँ से व्यूज़ हैं। जैसे इनकी यहाँ पे जो फैक्ट्री टीज़ प्रोड्यूस करती है ना, ये इनका हल्पे टी ब्रांड भी है। इसकी प्राइस है, somehow I can't find the price। ट्रॉपिकल फ्रूट की देखें प्राइस, मुझे 2100 नज़र आई है। ये देखें, और तो लोग कह रहे थे थोड़ी सी चीप है कंपेयर टू डामरो। इज इट? सिनेमन स्टिक्स और स्पाइसेस भी ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। क्लोव्स भी बहुत मशहूर हैं श्रीलंका के। ये भी वापसी पे हम भी उठा सकते हैं 750 के क्लोव्स। Guys, honestly, I can't get enough of these gorgeous views। किसी भी होटल के व्यू से ज़्यादा खूबसूरत यहाँ के व्यूज़ हैं। सो गाइस, हम इनकी टी प्लांटेशंस में पहुँच गए हैं और अब हमारा टूर स्टार्ट होने वाला है। हम यहाँ से टी पिक करेंगे, फिर टी टेस्टिंग भी होगी, तो मज़ा आने वाला है। ये हमारी गाइड है और ये हम हैं।
अत्थर कहाँ गया? ये देखें। I welcome you all to the Hyderabad Tea Factory. My name is Nima Shah and I will be the guide for this plantation tour. So in this tour you have 3 sessions. First I will explain you about tea and how tea is going to be established in a new field and different tea manufacturing processes. And I will give you 20 minutes so you can go to the plantation, you can pluck some tea leaves by yourself. And we are going back to the cafe. In there you will have a tea tasting. I will give you 5 cups of tea for tasting. So before moving on to my explanation, I have a question from you guys. So do you know who introduced tea to the world? The origin country of tea. Can you guess? China? Yeah, China. Yes, so Chinese is the first people who drink tea in the world and then it was spread throughout the world. When talking about Sri Lanka, tea story was begun with the coffee plantation. You know that during the 18th century, Sri Lanka was under a British rule. So during that time, we had so many coffee plantations in our country. But after several years, those coffee plantations were totally destroyed by a disease called coffee rust. And then tea was introduced to Sri Lanka by James Taylor in 1867. Throughout the year, there are the rainfalls. So the plants can absorb enough water from the rain and the excess water is drained off. So that's why we are selecting this kind of plants for the tea. We are not taking the bottom leaves. Bottom leaves are very dark green in color. Very mature leaves, very old leaves. We are not taking them. So these newborn leaves are having a lot of natural antioxidants, enzymes and nutrients. So that's why we are taking them. When you are going to the plantations also, make sure to pluck these light green ones only because we are taking your tea leaves to the factory for the manufacturing process. So these were plucked by the tourists, so we are collecting them and we take them to the factory to manufacture tea. Okay? First I will explain you about the white tea. Have you tried a white tea before? Yes. Anyone? Yes. What about others? Have you heard about the white teas? Yes. Yes. Actually, the golden tips, silver tips are the kind of white teas. For manufacturing the white tea, guys, we have a different kind of tea bush. This is for the green teas and the black teas. And we use this tiny bud, this bud only for manufacturing the white tea. This part only. And totally, this white tea manufacturing is a handmade process. Because of that, white teas are very expensive in the market. But it gives you a lot of healthy benefits, guys. Actually, these white teas are having a lot of antioxidants. You know that antioxidants help to prevent from some diseases like cancers, diabetics. It prevents aging. It helps to maintain good blood circulation. Lot of benefits are there. As well as the caffeine. When considering to the amount of caffeine, the caffeine is very low in this white tea. Because of that, you can drink this white tea as a calming tea, as a relaxing tea to relax your mind and body. So they are the benefits. Okay. Normally, ladies are plucking tea leaves. Traditionally, ladies are plucking tea leaves. And these ladies, they are wearing a sari, and these ladies, they are going to the plantation, guys, barefoot. They don't use shoes like us because these lands are slope and slippery. When you are going through the plantations, also be careful and go on. And also they are using a scarf on their head, that is to protect from the sun, as well as this belt is balancing on the head easily because of the scarf. And also they are using this kind of basket to put the tea leaves. And this is 2 kilograms in capacity, but this is only for you. For a real worker, their bag is little bit heavy. It's 8 kilogram capacity. So normally those ladies, they start their works like 6:30, 7 a.m. in the morning and end up with 4:35, like 7 hours per day. At the end of the day, this one lady should bring 20 kilograms of tea leaves for the factory every day. If they are bringing more than 20, they earn more money. So because of that, most of the ladies, they try to pluck more than 20 kilos of the tea leaves per day. And the tea processed in 2 days. It's very quick process, guys. And you need 4.5 kilograms of fresh tea leaves to manufacture 1 kilogram of tea. And once you pluck a tea leaf today, in 7 days they grow up. That means every 7 days you can pluck the tea leaves in the same area, but it depends on some climatic factors. Thank you. Okay.
ready to pick some tea. Really is. Yeah. So you can take all these kind of leaves, light green color ones, the top ones, and you want to pluck it with the stem. Okay. That means you. Okay. We are not plucking the leaves by leaf. You want to take it with the stem. Okay, because the reason is these ladies are paying for the weight at the end of the day. So that's why if you pluck leaves one by one, it's not heavy. So Okay. that's why we are taking them with the stem. Okay. ऐसे प्लग किया स्टेम के साथ, क्योंकि वरना इनका वेट बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा अगर आपने सिर्फ पत्ते तोड़े. एंड देन यू हैव टू एम फॉर दिस. बास्केट के लिए एम करना है. गई कितनी चाय वेस्ट हो रही है. थोड़ा सा ना ऐसे. एक भी नहीं गई मेरी बास्केट में. ऐसे ना देखो ऐसे. फिर से. Look at this, such a nice one. ये देखें. बाहर. एक गया अब 2 गिरे. That's okay. गाइस बड़ा मज़ा आया. हमने कोशिश की टी लीव्स को पिक करने में, इतना मुश्किल है ये अब पता चला. अब हम थोड़ी सी चाय टेस्ट करने जा रहे हैं. So all these are black teas and these 4 unblended pure black teas, and this is the flavored one. I will show you it later. Okay. First consider this 4. Can you see the color change here? And then have a look on, come closer and have a look on the particle sizes. When the particle size is becoming smaller, the tea getting stronger. This is we call as orange pekoe A, OPA. So this is very light one. Caffeine is very low. Because of that, you can drink this tea in night before the bed. So this is the relaxing tea, guys. You can sleep with. If you have any problems in sleeping, you can drink this tea with a little bit of honey. It's good for sleep. Let's try. Thank you. It's very light. Very light, yeah. So second one is the pekoe. Actually this tea is very tasty, guys. We have high demand for this tea in our region because of its taste. If you like to add cloves, cinnamon, cardamom, ginger with this tea, this is
very tasty. You can drink this tea any time of the day, even with a little bit of sugar or honey. It's nice. थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है लेकिन अच्छी है। देखिए हर चाय का कलर डिफरेंट है। अत्थर और मुझे जो अच्छी लगी है वो एक ये है पेको, इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। अर्ल ग्रे तो है ही मेरी फेवरेट, और विद मिल्क ये अच्छी है FFSP। कौन सी ले रहे हो? मैं अर्ल ग्रे। टेस्ट में कौन सी अच्छी लगी इनमें से? टेस्ट में मुझे सेकंड विच इज़ पेको आई बिलीव एंड अर्ल ग्रे। अत्थर अर्ल ग्रे लेने में इंटरेस्टेड है एज गिफ्ट्स। पेको किधर है? पेको आई डोंट नो। Maybe the Earl Grey. What's the difference? Those are tea bags. Oh, मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी है जो सारी पैकेजिंग है ना। मिंट इम्पल्स, स्ट्रॉबेरी, ये वाइट टी होगी, ये वाइट होगी ना तभी इतनी एक्सपेंसिव है। है ना गोल्डन टिप सिल्वर। ये वाइट है। Guys, imagine working in a factory like this. You get to enjoy these views. It's so rude. अत्थर सजेस्ट क्या कर रहे हो तुम? जिनको भी हमने दुबई में गिफ्ट्स देने उन सब के लिए हमने टी ले लिया। हमारे पास ज़रा सामान का इशू है, वरना अभी और लोग भी हैं अपने अपने फैमिलीज़ के लिए लिए हैं। सो गाइस, हो गया हमारा टी प्लांटेशन का टी पिकिंग टूर। बहुत मज़ा आया, काफ़ी एक अलग एक्सपीरियंस था। बहुत मुश्किल था हमारे लिए टी लीव्स को सिलेक्ट करना। ऐसी टी लीव्स जैसे हमें हमारी गाइड ने एक्सप्लेन किए थे कि बिल्कुल छोटे वाले बर्ड्स हों, ऊपर के 3 या 4 पत्ते, उसको स्टेम समेत तोड़ना था और फिर उसको पीछे डालना। जो बास्केट थी उसमें बहुत मुश्किल था, बट इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस। आखिर में टी टेस्टिंग भी हुई, विच वॉज़ ऑल्सो अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। अत्थर अब हमें बताएगा उसको कैसा लगा ये एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी यूनिक था। आप देख पाते हो कि कैसे टी प्लांट्स होते हैं और कैसे प्लकिंग होती है। फिर कंपनी का टूर तो हमने ऑलरेडी डामरों में किया था, तो इट कंबाइंड एवरीथिंग, तो काफ़ी अच्छा लगा। नहीं, बास्केट में फेंकना इज़ लाइक एन आर्ट, सो मे बी विद द एक्सपीरियंस इट कम्स। चले अब चलते हैं दूसरे स्पॉट पे। So you guys, ये जो मेरे पीछे फॉल्स है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉल्स इन श्रीलंका। इट्स कॉल्ड द रावणा फॉल्स और ये काफ़ी खूबसूरत है। बहुत सारे टूरिस्ट और लोकल्स इसको देखने के लिए आते हैं। अनफॉर्चुनेटली दिस ईयर इज़ अ ड्राउट इन श्रीलंका, जिसकी वजह से इसके पानी की फ़्लो थोड़ी सी कम हो गई है। नॉर्मली जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं ये पानी से कवर्ड होती है, एक्सेसिबल फॉर पीपल नहीं होती, लेकिन क्योंकि इस साल यहाँ बारिशें कम हुई हैं इसलिए ये वाटरफॉल्स का फ़्लो थोड़ा सा कम है और ये वाला जो सारा एरिया है ये विजिबल भी है, एक्सेसिबल भी है। ये जगह एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट पॉइंट होने के साथ साथ हिंदू माइथोलॉजी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह भी रखती है, क्योंकि कहा जाता है कि रामायण में भी इस जगह का जिक्र है। ये वही जगह है जहाँ पर रावण ने सीता को रखा था एज पर some legends. So it is not only a beautiful tourist point but also a place of great significance in Hindu mythology. अब ज़रा व्यूज़ थोड़े से enjoy करते हैं। So guys, पानी कम होने की वजह से हम इन सारे एरियाज़ में आ सक रहे हैं। मेरे साथ साथ और भी कितने सारे टूरिस्ट आपको नज़र आ रहे होंगे जो यहाँ तक पहुँचे हैं।
नॉर्मली जो रेनी सीज़न होता है, जब ड्राउट ईयर नहीं होता, तो ये सारी जगह पानी से भरी हुई होती है और जो फॉल्स है वो बहुत ज़ोर से नीचे गिरती है और जो पानी नीचे प्रेशर से गिरने से मिस्ट फॉर्म होती है ना, एक सॉफ्ट सी मिस्ट, वो इस जगह को और भी खूबसूरत लगाती है। खूबसूरत ही अभी भी है, जस्ट वो सॉफ्ट मिस्ट जो है वो थोड़ा सा मिसिंग है। देख रहे हैं कि आना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पॉसिबल है। एक ले लो। बट नो नो नॉट बॉइल्ड, दिस वन। Nice. Yes, little bit. Thank you. शुक्रिया। कैसा भुट्टा? ये देखें खूबसूरत व्यूज़ ऑफ एडम्स पीक। सो गाइस, ये जो मेरे पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं, ये भी एला का एक बहुत ही मशहूर पहाड़ है। इट्स नोन एज एडम्स पीक एंड अकॉर्डिंग टू सम मुस्लिम स्कॉलर्स एज वेल एज सम लोकल्स इन एला, ये वही पहाड़ है जहाँ पे प्रॉफिट एडम को, आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया था व्हेन ही वाज सेंट टू अर्थ। और कुछ लोकल्स ये भी कहते हैं कि ये पहाड़ यानी कि एडम्स पीक वो पहाड़ है जहाँ पे प्रॉफिट एडम एंड हवा बीबी ईव मिले थे। ओके ओके। जल्दी आने की वजह से अभी ये जगह खाली है। तो सुबह जल्दी उठने का ये फ़ायदा होता है कि आपको काफ़ी कुछ कवर करने का, काफ़ी कुछ करने का टाइम मिल जाता है। तो हम लोग सुबह जल्दी उठ गए थे एंड वी मैनेज टू कवर ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन द सिटी ऑफ एला। हम बैठे हैं, लेट लंच कर रहे हैं, खाना खाने के लिए बैठे हैं दिस प्लेस इन डाउनटाउन एला कॉल्ड रॉकी एला। बड़े प्यारे व्यूज़ हैं और सुना है कि यहाँ का खाना भी अच्छा है। जब से हम श्रीलंका में आए हैं हमें थोड़ा सा खाने का इशू हो रहा है, हमारे टेस्ट के हिसाब से हमें कोई अच्छा खाना नहीं मिल रहा। तो अब यहाँ पे हमने सी फूड ऑर्डर किया, लेट्स सी हाउ दैट इज़। आई एम होपिंग कि अच्छा खाना हो। आज का दिन अच्छा था, एला का सिटी भी हमें अच्छा लगा है। इट इज़न्ट एज कोल्ड एज नोवारा एलिया वाज एंड इट्स क्वाइट बजिंग। बहुत आपको टूरिस्ट जगह जगह नज़र आ रहे हैं और जितनी जगहें हमने आज कवर की काफ़ी अच्छी थी। इन पर्टिकुलर द टी एस्टेट वाज अ लॉट ऑफ फन, एजुकेशनल भी था, मज़ा भी हमें आया। रावणा वाटरफॉल्स थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग थी क्योंकि पानी इतना ज़्यादा नहीं था। और अतर हमने और क्या कवर किया? येस, द 9 आर्चेस ब्रिज वाज आल्सो फन। मुझे वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और अच्छा लगा। सो ओवरऑल इट हैज़ बीन गुड सो फार। अब थोड़ा सा सिटी एक्सप्लोर करेंगे, डाउनटाउन एला का देखेंगे। कोई आयुर्वेदिक मसाज करवाना है हमने या स्ट्रीट शॉपिंग करनी है, सूवेनियर शॉपिंग करनी है। चाय तो हमने बहुत सारी ले ली है। छोटे छोटे से ये मच्छर टाइप फूड फ्लाइज आपको हर जगह एला में नज़र आती हैं, वो थोड़ी सी तंग कर रही हैं। बट अदर देन दैट इट इज़ अ गुड सिटी।
prawns. बहुत बड़े प्रॉन्स हैं, ये बहुत अच्छे होंगे लेकिन। गैस आगे हैं ये हमारे खाना, प्रॉन्स विद पोटैटो मैश एंड सैलड एंड माय फिश। कितने टूरिस्ट हैं हर जगह। पत्थर भी एक टूरिस्ट है। Hello. गाइस ये फेमस एला का ट्रेन स्टेशन आ गया। When the British were ruling, ये ले। May I have your attention, please? Under arrival express train from Colombo Fort to Badulla is arriving on platform. It will stop at all stations up to Badulla. Thank you. සීක්‍රගාමී දුම්රිය වේදිකාවට පැමිණෙනවා ඇත. එම දුම්රිය බදුල්ල දක්වා සෑම දුම්රිය ස්ථානයකම නවත්වනවා ඇත. ස්තුතියි. कुत्ते यहाँ बहुत नज़र आए हैं हर जगह फिरते हुए आपको, स्ट्रे डॉग्स इतने ज़्यादा मैंने ज़िंदगी में कहीं नहीं देखे। अच्छा है ना, था पुराने ज़माने की वाइब। हाँ, पुराने ज़माने अभी भी वैसा ही है। गाइस ये एला सेंट्रल टाउन है, यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स हैं और काफ़ी सारे टूरिस्ट आपको नज़र आएंगे यहाँ पे चलते हुए। इनफैक्ट बहुत सारे होटल्स भी हैं। आप अगर किसी सेंट्रल एरिया में रहना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी रह सकते हैं। और काफ़ी सारी बुटीक्स हैं, शॉप्स सूवेनिर्स बेच रही हैं, बार्स हैं, लाइव म्यूज़िक चलती है रात को। हम थोड़े से अभी अर्ली हैं तो अभी इतना बजिंग नहीं है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता रहेगा आपको यहाँ पे और एक्टिविटीज़ होती हुई नज़र आएंगी। चाय का शौकीन उधर, इसलिए कोई वर्ल्ड फेमस चाय ढूंढी है। हाय How much? 550 sir. Oh, हो। ओके आई नो। Thank you. कैसी क्या है? चीज़ है? अच्छी है। ज़बरदस्त चाय। थोड़ी सी मीठी ज़्यादा है। थैंक
वापस आ गए हैं अपने होटल में आफ्टर अ लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग डे इन द सिटी ऑफ एला। और कल भी हमारा सफ़र है, वी आर लीविंग फॉर द कोस्टल टाउन ऑफ मरिसा, जो कि तकरीबन 4 घंटे की ड्राइव पर है फ्रॉम एला। अगर आप बस से या किसी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से जाते हैं तो आपको और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। वी नीड टू बी वेल रेस्टेड फॉर अनदर डे, तो वी आर गोइंग टू कॉल इट अ नाइट नाउ। आई होप कि आपको हमारा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप इफ़ यू लाइक्ड इट एंड शेयर योर फीडबैक विद अस इन द कमेंट सेक्शन। मेक श्योर टू जॉइन अस फॉर द नेक्स्ट व्लॉग, क्योंकि हम आपको एक बहुत खूबसूरत टाउन की सैर कराने वाले हैं। लुक आफ्टर योर सेल्फ, लुक आफ्टर योर लव्ड वंस। फ्रॉम अथर एंड बिस्मा, इट्स अ गुड बाय।